नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनिया सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार का व्रत का महत्व क्या है, उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, पूजा की विधि क्या है, बृहस्पतिवार के व्रत के दौरान हमें क्या भोजन करना चाहिए, किस दिन कौन से काम बिल्कुल बंद हैं, नहीं करने चाहिए और उसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और बृहस्पतिवार व्रत कथा वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। इस व्रत कथा को पूजा के दौरान ज़रूर पढ़ना या सुनना होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास समय की बहुत कमी है। काफ़ी लंबी पूजा विधि के लिए जो समय है हम नहीं निकाल पाते। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बृहस्पतिवार का व्रत कम से कम समय में और बिल्कुल स्टिक तरीके से किस प्रकार करेंगे कि आपकी पूजा सफल हो जाएगी और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप कितनी संख्या में पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत कब प्रारंभ करें और पूजा किस प्रकार करें, उद्यापन कब करें, पूजा में आपको क्या खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन पूजा किसकी की जाती है और इस पूजा का महत्व क्या है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। साथ ही अगर केले के पेड़ आपके अलग आसपास हो, घर में उपलब्ध हो, तो आप केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं, वो सर्वोत्तम है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं और ये व्रत कुंवारी कन्याएं इसलिए करती हैं ताकि उनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो वह रुकावटें इस व्रत को करने से दूर हो जाती हैं। आप 1 वर्ष तक लगातार गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। आपका जो पर्स है हमेशा पैसों से भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो हैं उनके हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होते हैं, जिनकी पारिवारिक शांति, शिक्षा, विद्या, पुत्र, इन सब के दाता जो हैं वो भगवान बृहस्पति देव हैं। तो इसलिए इस पूजा को करने के लिए हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। और दोस्तों, बृहस्पति देव जो हैं वो भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं और भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ पर भी माना जाता है। तो इसलिए हमें गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन शिव, विष्णु भगवान, गुरु बृहस्पति और केले के पेड़, इन सब की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें गुरुवार का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक वर्ष में 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 16 के गुरुवार के व्रत करने से आपको मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। कोई भी मनोकामना अगर आप लेके मन में पूजा शुरू करते हैं तो आपका 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है।
और 17वें गुरुवार को आपको उसका उद्यापन करना चाहिए। अब इस व्रत को हमें शुरू कब करना चाहिए दोस्तों? देखो, इस व्रत को शुरू करने का शुभ समय तौस का महीना छोड़ के, जो कि दिसंबर या जनवरी में आता है। इस महीने को छोड़ के आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी नए काम को हमेशा शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है। साथ ही हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूजा में, वो बहुत आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होती है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे हैं दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक लोटा जो हम लेते हैं तांबा का, फिर भगवान विष्णु की एक छोटी सी फ़ोटो। अगर केले का पेड़ उपलब्ध है तो आपके घर में तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और जहां आपको पूजा करनी है उस स्थान को भी साफ कर लीजिए। वहाँ एक भगवान विष्णु की फ़ोटो रख लीजिए। अगर आपको केले के पेड़ के नीचे पूजा करनी है तो केले के पेड़ के नीचे की साफ़ सफाई कर लीजिएगा और वहीं पर भगवान विष्णु की फ़ोटो रख दीजिए। अब हाथ में चावल और एक पीला फूल ले लीजिए। 16 गुरुवार करने का संकल्प भगवान के सामने दोहराएं। साथ ही अगर आप किसी मनोकामना सिद्धि के लिए इस पूजा को कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना को भी भगवान के सामने दोहराएं। भगवान से कहिए कि आप 16 गुरुवार का व्रत अपनी इस मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं। भगवान आपकी पूजा फल पूरा करें और अगर आपसे कोई गलती हो तो उसकी क्षमा करें। और इसके साथ ही आप चावल और पीला फूल भगवान की तस्वीर के आगे छोड़ दीजिए। साथ ही एक पीला छोटा कपड़ा भगवान को अर्पण करें। अगर आप केले के पेड़ के पास पूजा कर रहे हैं तो आप उस कपड़े को केले के पेड़ के पास रख दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में अगर केले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मंदिर में भी पूजा हो सकती है। पूजा करने के लिए एक छोटे से लोटे में जल रख लीजिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और इस हल्दी वाले जल से आप भगवान विष्णु को स्नान कराइए। अगर आप केले के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो पेड़ के जड़ में जल चढ़ाइए। अब उसी लोटे में गुड़ चने की दाल डालकर रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी गुड़ और चने की दाल को आप अपने केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। या तो मूर्ति, अगर आपके पास केले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति का स्नान कराइए उसी पानी से। अगर है तो केले की जड़ में चढ़ाइए। फिर तिलक करिए, भगवान विष्णु का तिलक करिए, केले के पेड़ की तिलक करिए, हल्दी चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, प्रसाद चढ़ाएं। केले को प्रसाद के रूप में आप अर्पित करिए भगवान को। अब उसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है। इस कथा की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप चाहें, और उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं और कथा सुन भी सकते हैं। दोनों ही अच्छा होता है, लेकिन व्रत के दौरान हमें कथा पढ़नी चाहिए। कथा के बाद हवन कीजिए। हवन नहीं करना है तो आप दिए में घी, फुल, जो दिया है हमारा फुल घी से भरा होना चाहिए, देसी घी से। गुड़ चना चढ़ाइए। अब आहुति 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार चाहे आहुति दे सकते हैं और हमें आहुति देते वक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें मंत्र बोलना चाहिए, ओम गुम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुम गुरुवे नमः स्वाहा। अगर आप हवन कर रहे हैं
तो आप स्वाहा बोलेंगे। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप स्वाहा नहीं बोलेंगे। अगर आप हवन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ओम गुम गुरुवे नमः स्वाहा। इस मंत्र के साथ आपको हवन करना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए, भगवान बृहस्पति देव की आपको आरती करनी चाहिए और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको क्षमा प्रार्थना नहीं आती है दोस्तों संस्कृत में, तो कुछ भी नहीं, अपने मनोभाव से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आपको भगवान से कहना है, ये भगवान, मैं आपकी पूजा, आपकी मनोकामना, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरी सारी तकलीफ़ों को आप दूर कीजिए। पूजा के दौरान जो भी मुझसे जान के या अनजान में जो भी गलती हुई हो, भगवान उन सब को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और मेरी पूजा का मुझे सुफल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने हर वीडियो में इस पूजा के बाद, हर पूजा के बाद बताती हूँ, क्षमा प्रार्थना हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते ही इसलिए गलती से केला न खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और इसके प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। अगर आपको गाय मिल जाए तो उसे चने की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाएं, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हमें इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, खासकर सरसों का तेल, तिल का तेल तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बालों को नहीं धोना चाहिए और धोबी के घर कपड़े नहीं देने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और ये सारी चीज़ें दोस्तों किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आपने व्रत किया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन आप अपने अगर व्रत किया है तो आपको क्या खाना चाहिए, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, पीली चीज़ें खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, चने की दाल की पूड़ी या पराठा आप खा सकते हैं। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर पुरुष यह व्रत कर रहे हैं तो 16 गुरुवार तक कर सकते हैं, परंतु महिलाएं, लड़कियां यह व्रत तभी करना चाहिए जब वह पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में आप इस व्रत को छोड़ दीजिए और सिर्फ अगले हफ्ते से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि 16 गुरुवार का व्रत पूरा करने पर हमें पूजा किस प्रकार करनी है। उद्यापन के दिन पहले 5 चीज़ें, उद्यापन के बारे में बता रहे हैं। उद्यापन के दिन से पहले 5 चीज़ें लेकर रख लीजिए, जैसे चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा। ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले ला कर रख लीजिए। अपने जो हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिए। 16 गुरुवार पूरा हो गए हैं और उन्हें उसके बाद 17वें गुरुवार को आपको यह सब चीज़ करनी है। 17वें गुरुवार को आप जैसे व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको करनी है। गुरुवार वाले दिन आप पूजा करिए, व्रत रखिए और अपने संकट को भगवान के सामने दोहराइए। जो आपने मनो इच्छा रखी है उसको दोहराइए। अपने 16 गुरुवार के व्रत में अपने पूर्ण कर दिए हैं और आज आप पूजा को उद्यापन करने जा रहे हैं। पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाएं जो हमने ली थी और चढ़ाने के बाद दूसरे दिन आप यह सारी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान देते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की और बृहस्पति देव की पूजा गुरुवार के दिन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको मनोकामना की पूरी सिद्धि होती है। आप पूजा करने के बाद और पूजा का उद्यापन करने के